हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 21 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। भैया सेल्फ इंडक्टेंस एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम सारी की सारी कहानियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक टॉपिक होता है। समझोगे? कहानी सुनो, क्या है पूरी कहानी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जो है कोई एक वायर दिया गया है। ठीक है, और उसमें हमने जो है कई सारे कॉइल्स को ले रखा है और फिर हमने करंट भगाया। ठीक है, समझोगे? सुनो, देखो, मान लो हमने यहां से वायर लिया। ठीक है, हमने यहां पे एक वायर लिया। अब वायर में हमने जो है कई सारे कॉइल्स को कनेक्ट किया। जुम 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 जुम। समझ रहे हो? हमने क्या किया, हमने जो है एक वायर लिया। ठीक है, हमने कहा कि चलो भाई हमें वायर लेंगे और वायर से हमने जो है कई सारे कॉइल ले लिए। ठीक है, 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल। ठीक है, फिर हमने कहा कि भैया इस वायर में हम करंट भगाएंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि वायर में जो करंट भागेगी, मान लेते हैं अगर वायर में ये करंट यहां पर भागी तो वायर में जो करंट भागेगी वही करंट इन सारे कॉइल्स में भी भागेगी। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि कॉइल के अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट भागती जा रही है। ठीक है, तो भाई आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि 4 एम्पियर की करंट भाग रही, 5 एम्पियर की करंट भाग रही। एम्पियर मतलब वही करंट की यूनिट होती है। ठीक है, जैसे दूध को नापने की यूनिट लीटर है तो वैसे करंट को नापने की यूनिट एम्पियर है, हम लोग जानते हैं। तो हमने कहा कि अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि 1 एम्पियर का करंट भाग रहा है कॉइल के अंदर, 2 एम्पियर का करंट भाग रहा है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, कहानी में आया ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया कि हमने यहां पर कहा कि यहां पर जो करंट भाग रही है इन सभी कॉइल्स के अंदर, ये करंट चेंजिंग कर दो। अगर पहली बात तो अगर मान लो करंट कांस्टेंट था कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर, मतलब जब तक करंट हमने कांस्टेंट लिया था तब तक तो कोई खेल यहां पर नहीं हुआ। जब तक हमारा करंट कांस्टेंट था तब तक कोई खेल नहीं हुआ। जब तक करंट कांस्टेंट था कोई खेल यहां पर नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने करंट को चेंज किया, कांस्टेंट था तो कोई दिक्कत नहीं, करंट भाग रहा कॉइल के अंदर, कहानी बनती जाए। लेकिन जैसे ही करंट को हमने चेंज करना शुरू किया कॉइल के अंदर, जैसे ही हमने करंट को चेंज करना शुरू कर दिया कॉइल के अंदर, नई नई कहानियां बनी। क्या बनी बताते हैं। हमने कहा चलो भाई करंट को चेंज करो, हमने कहा करंट को चेंज करना शुरू करो। ठीक है, तो जैसे ही हमने करंट को चेंज करना शुरू किया वैसे ही हमें कुछ नया देखने को यह मिला कि जैसे ही ये करंट चेंज हुआ कॉइल के अंदर अपने आप एक और करंट बनने लगा, एक अलग सी करंट बनने लगी। ये करंट तो थी पहले से, एक और करंट बनने लगी कॉइल के अंदर, और इसीलिए हम इस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। कैसा करंट? इंड्यूस्ड करंट। वो करंट कब बनी? जब हमने प्राइमरी मतलब जो हमारा पहला करंट कौन सा है, यही करंट है। तो हमने जब अपने प्राइमरी करंट को चेंज किया तो प्राइमरी करंट में चेंज करने की वजह से जो करंट बनती है कॉइल के अंदर, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इस चेंजिंग करंट की वजह से, इस प्राइमरी करंट की वजह से एक करंट बनी, उसे हमने बोला इंड्यूस्ड करंट। यहां पर एक और करंट बनेगा और उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। जोर से भाई, क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये किसकी वजह से बना? जो हमारा ये इंड्यूस्ड करंट है ये किसकी वजह से बना? ड्यू टू चेंज इन प्राइमरी करंट। ये हमारा प्राइमरी करंट ही तो है भैया, जो सबसे पहला करंट हमने फ्लो कराया वायर के अंदर, वो यही करंट तो है। तो इस करंट में चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट बना, इसको मान लो आई। क्लियर? तो इसी फिनोमेनन को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं कि करंट को चेंज करने की वजह से कॉइल के अंदर जो करंट भाग रही थी, जब उसमें चेंज करने की वजह से कुछ करंट बनेगा, उसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो यही सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है, फंडा है, चेंजिंग करंट का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। हमने कहा इस इंड्यूस करंट का भी कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हमने कहा देखो भाई, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, क्या बात है कि जो हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होता है ना,
जो हमारे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है, ये क्या, इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि जो हमारी प्राइमरी करंट है, यानी जो हमारी इनिशियल करंट वायर के अंदर आई, उस करंट को अपोज करना। कहने का मतलब कि अगर प्राइमरी करंट बढ़ रहा है तो इस इंड्यूस करंट का काम होगा उस प्राइमरी करंट को घटाने का। अगर प्राइमरी करंट बढ़ रहा है तो इसका काम है, इंड्यूस करंट का काम है उसे घटाने का। और अगर प्राइमरी करंट घट रहा है तो इसका काम है, इस इंड्यूस करंट का काम है इस प्राइमरी करंट को बढ़ाना। क्या बोल रहा है बताते हैं। पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन मान लेते हैं हमने जो है सेम वही कॉइल लिया, ठीक है, देखो जुम 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 जुम, ठीक है। हमने कहा इसमें हम एक आई अमाउंट ऑफ करंट भगा रहे हैं और ये हमारा है प्राइमरी करंट जो कि चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने कहा ये जो हमारा करंट है ये चेंजिंग करंट है, ठीक है। प्राइमरी करंट बोल लो, चेंजिंग करंट बोल लो, ठीक है। तो ये हमारा चेंजिंग करंट है जो कि सारे कॉइल के अंदर बढ़िया से एकदम मस्त भागा जा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो चेंजिंग करंट है इसकी वजह से एक इंड्यूस करंट बनेगी, ठीक है। चेंजिंग दो वे में हो सकता है। एक चेंज तो ये होगा कि भाई जो प्राइमरी करंट है, जो इनिशियल करंट भाग रही है वाली, या तो इसे इंक्रीज हो रही होगी। चेंज में क्या है, या तो इंक्रीज हो रही होगी करंट, या तो डिक्रीज हो रही होगी करंट, या तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रही होगी करंट, उसी को तो चेंजिंग बोलते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं हमारी जो ये करंट है, प्राइमरी करंट है, ये मान लेते हैं इंक्रीज हो रही, बढ़ती जा रही है। चेंजिंग में तो इंक्रीज भी डिक्रीज दोनों आ सकता है, ठीक है। तो हमने कहा मान लेते हैं हमारी जो ये करंट है वो क्या हो रही है भैया, इंक्रीज हो रही है। जो हमारी करंट है वो इंक्रीजिंग वे में है, इंक्रीज हो रही। तो सीधी सी बात हमने पढ़ा कि करंट में जब चेंज आएगा तो एक इंड्यूस करंट बनेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, अब एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा, एक बनेगा यहां पर इंड्यूस्ड करंट। क्या बनेगा भैया, इंड्यूस्ड करंट। इतना तो हमको पता है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइमरी करंट अगर चेंजिंग करंट बढ़ रहा है तब जो इंड्यूस करंट बनेगा उसका काम होगा इस प्राइमरी करंट को घटाने का। यानी अगर प्राइमरी करंट, ये प्राइमरी करंट बोल लो चेंजिंग करंट बोल लो, इसका मतलब अगर चेंजिंग करंट इस डायरेक्शन में भागता हुआ जा रहा बढ़िया से, या फिर वैसे समझो कि अगर प्राइमरी करंट इंक्रीज हो रहा इस डायरेक्शन में, क्या हो रहा, ध्यान से, इंक्रीज कर रहा, जो ये चेंजिंग करंट है ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमारी प्राइमरी करंट बढ़ती जा रही है तो इस इंड्यूस करंट का काम है इस प्राइमरी करंट, इस चेंजिंग करंट को घटाने का। कैसे घटाएगा भाई, डायरेक्शन से। सुनो, अगर चेंजिंग करंट इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जा रहा है तो इंड्यूस करंट का काम है इस चेंजिंग करंट को घटाने का। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपोजिट नहीं लगेगा भैया। अगर किसी चीज को घटाना हो तो क्या करो, अगर ये करंट इस डायरेक्शन में भाग कर बढ़ रहा है, चेंजिंग करंट इस डायरेक्शन में भाग कर बढ़ता जा रहा, तो हमारे जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे इसके डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। यानी जो डायरेक्शन हमारे चेंजिंग करंट का होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस करंट लगेगा, तभी तो इंड्यूस करंट घटा पाएगा इस चेंजिंग करंट को। सुनो, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, आई डैश, ठीक है। जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, ठीक है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर हमारे चेंजिंग करंट में अगर करंट इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज हो रहा करंट, तो अब इंड्यूस करंट का काम होता है घटाना। भैया इसका कॉन्सेप्ट है, यही फंडा ही है कि जो इंड्यूस करंट बनती है, जो हमारी इंड्यूस करंट बन रही, इसका काम है कि जिसने उसे बनाया उसी को ये अपोज करता है। इस इंड्यूस करंट को किसने बनाया, इस इंड्यूस करंट को इस चेंजिंग करंट ने बनाया। तो अब इस इंड्यूस करंट का काम है इस चेंजिंग करंट को घटाने का। और कैसे घटाएगा, घटाएगा ऐसे कि अगर चेंजिंग करंट बढ़ रही इस डायरेक्शन में तो इंड्यूस करंट इस चेंजिंग करंट को कम करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आएगा, ऐसे कम करने लगेगा चेंजिंग करंट को। यानी कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, हमने कहा देखो भाई दूसरा केस मान लेते हैं कि मान लेते हैं फिर से हमने जो है करंट को चेंज करा है जिसे हम प्राइमरी करंट बोलते हैं, और कई सारे कॉइल्स को हमने वायर से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर हमारे, और हमने यहां से कई सारी कॉइल्स बना ली,
ठीक है। हमने कहा चलो भाई यहां पर हम आई अमाउंट ऑफ करंट फिर से भगाएंगे, ठीक है। हमने जो है आई अमाउंट ऑफ करंट को फिर से भगाया, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लेते हैं कहानी में एक नया ट्विस्ट कि भैया चलो करंट मान लेते हैं चेंज तो हो रहा है करंट, कहने का मतलब करंट चेंज तो होगा फिक्स 100%, लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है। भैया चेंजिंग में दोनों चीजें आ सकती हैं, या तो करंट को इंक्रीज करो या तो करंट को डिक्रीज करो चेंज तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब हमने कहा चलो मान लेते हैं कि करंट जो हमारा है, ये करंट हमारा चेंज तो हो रहा है, ठीक है ये करंट हमारा चेंज तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं भाई, करंट में चेंजिंग हो रही है, लेकिन किस टाइप में? डिक्रीज हो रहा है करंट। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है यहां पर करंट। यहां पर जो हमारी करंट है वो कैसी है? डिक्रीजिंग वे में है। हमारी जो प्राइमरी करंट है वो घटती जा रही है। समझ में आया कि नहीं भाई? प्राइमरी करंट कैसी है? घटती जा रही है प्राइमरी करंट, ठीक है। तो सीधी सी बात, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ऊपर कि अगर कोई करंट में चेंज आ रहा है कॉइल के अंदर, तो उस करंट की वजह से एक और इंड्यूस करंट बनती है कॉइल के अंदर तो यहां पर भी एक इंड्यूस करंट पक्का है कि एक इंड्यूस करंट बनेगी, एक इंड्यूस करंट बनेगी, ठीक है। हमने कहा चलो भाई एक इंड्यूस करंट बना लेते हैं बढ़िया से। अब यहां वही कॉन्सेप्ट फिर आया। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, ध्यान से सुनो भाई, हमने पढ़ा कि जो इंड्यूस करंट बनी है, जो करंट इंड्यूस्ड हुई है इस चेंजिंग करंट की वजह से, उसका काम क्या होता है कि जिस मतलब अगर करंट करंट क्या है? करंट को अपोज करना। जो प्राइमरी करंट है उसको अपोज करने का काम है इसका। कहने का मतलब कि अगर ये प्राइमरी करंट बढ़ रही है तो ये इंड्यूस करंट इसे घटाएगा, अगर ये प्राइमरी करंट घट रही है तो ये इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा। समझे? अब जैसे यहां पर ये प्राइमरी करंट घट रहा है तो इस इंड्यूस करंट का काम क्या है? इस इंड्यूस करंट का काम है प्राइमरी करंट को अपोज करना। कैसे अपोज करेगा? कि जो ये प्राइमरी करंट करना चाह रहा उसका उल्टा करेगा ये इंड्यूस करंट। समझ रहे हो? अगर यहां पर देखो तो ध्यान से पता चलेगा कि जो हमारी प्राइमरी करंट है वो घट रही है, डिक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में जाकर के। तो हमारे इस इंड्यूस करंट का काम क्या है? इस इंड्यूस करंट का काम होगा इस प्राइमरी करंट को, इस चेंजिंग करंट को बढ़ाने का। कैसे बढ़ाएगा? ध्यान से, अगर हमारी चेंजिंग करंट इस डायरेक्शन में लगातार बढ़ती जा रही, ऐसे सॉरी घटती जा रही, हमारी जो प्राइमरी करंट है, हमारी जो ये चेंजिंग करंट है जो कि डिक्रीज हो रही, वो इस डायरेक्शन में डिक्रीज होती जा रही है, तो जो करंट इंड्यूस हुई है उसका काम होगा इसे बढ़ाना, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट करेगा। ध्यान से, जो ये चेंजिंग करंट करना चाह रहा हमारा इंड्यूस करंट, इसका अपोज करेगा हर समय। समझ रहे हो? यानी अगर ये चेंजिंग करंट इस डायरेक्शन में घट रहा तो हमारा इंड्यूस करंट चाहेगा इसको बढ़ाना, प्राइमरी करंट को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा इस चेंजिंग करंट या प्राइमरी करंट को? हमारा जो करंट इंड्यूस हुआ कैसे बढ़ाएगा इसे? अगर हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी इधर ही हो जाए, जिस डायरेक्शन में हमारा चेंजिंग करंट भाग रहा, अगर उसी डायरेक्शन में हमारी इंड्यूस करंट भी भागने लगे तो इंड्यूस करंट सपोर्ट करेगा इस चेंजिंग करंट को बढ़ाने में। भाई इंड्यूस करंट का काम क्या है? अपोज करना। तो अगर ये चेंजिंग करंट घट रही है इस डायरेक्शन में तो हमारा इंड्यूस करंट क्या करेगा? इस चेंजिंग करंट को बढ़ाएगा, क्योंकि ये घट रही है। कौन घट रही है? चेंजिंग करंट। तो इंड्यूस करंट का काम है इस चेंजिंग करंट को बढ़ाने का। अपोज कर रहा है ना भैया, तुम डिक्रीज हो गए तो हम बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएगा? कि जिस डायरेक्शन में हमारी चेंजिंग करंट भागे उसी डायरेक्शन में अगर इंड्यूस करंट भी भागने लगे तो इंड्यूस करंट सपोर्ट कर देगा इस चेंजिंग करंट को बढ़ाने में। यानी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। जो डायरेक्शन हमारे चेंजिंग करंट का है वही डायरेक्शन हमारे इंड्यूस करंट का भी हो जाएगा। यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या निकालोगे? कंक्लूजन ये निकलेगा कि इंड्यूस करंट नेवर सपोर्ट्स इंक्रीजिंग करंट। हमारा इंड्यूस करंट क्या करता है? इंक्रीजिंग करंट को सपोर्ट नहीं करता है, कम करता है। उसी जगह पर जो हमारी इंड्यूस करंट होती है वो क्या करता है? ये जो है सपोर्ट करता है डिक्रीजिंग करंट को।
या फिर बढ़ाता है। लिख सकते हो इंड्यूस करंट इंक्रीजेस, इंड्यूस करंट लिख सकते हो सपोर्ट्स डिक्रीजिंग करंट। ठीक है, यहां पर लिख लो ऐसे, इंड्यूस करंट यहां क्या करेगा, सपोर्ट्स, इंड्यूस करंट सपोर्ट्स, इंड्यूस करंट सपोर्ट्स डिक्रीजिंग करंट, सपोर्ट मतलब बढ़ाएगा। ठीक है, देख ही रहे हो, ठीक है, इंड्यूस करंट सपोर्ट्स डिक्रीजिंग करंट, सपोर्ट्स डिक्रीजिंग करंट, इंड्यूस करंट सपोर्ट्स डिक्रीजिंग करंट। ठीक है, डिक्रीजिंग करंट बोल लो, चेंजिंग करंट बोल लो, प्राइमरी करंट बोल लो। ठीक है, डिक्रीजिंग करंट। ठीक है, और दूसरा केस हम क्या देखेंगे, यहां पर क्या है, इस केस में जो हमारा है ये इंक्रीजिंग करंट है, तो इंड्यूस करंट क्या करता है, नेवर सपोर्ट्स इंक्रीजिंग करंट, नेवर सपोर्ट्स, ठीक है, और डिकेज, ठीक है, लिखते हो, और डिक्रीजेस, घटाता है किसको, इंक्रीजिंग करंट को, नेवर सपोर्ट्स और डिक्रीजेस, घटाता है, और डिक्रीजेस द इंक्रीजिंग करंट। समझ रहे हो ना भैया, डिक्रीजेस द इंक्रीजिंग करंट। ठीक है, डिक्रीजेस द इंक्रीजिंग करंट। ठीक है, इंड्यूस करंट का काम क्या है, सीधा लिख सकते हो यहां पर, जो हमारा ये इंड्यूस करंट है, ये इंड्यूस करंट के लिए हमने लिखा, और ये हमारा इंड्यूस करंट यहां पर भी। ठीक है, सपोर्ट, हाँ सुनो, इंड्यूस करंट का काम क्या है, इंड्यूस करंट का काम होता है अपोजिंग द चेंजिंग करंट। समझ रहे हो, अपोजिंग द चेंजिंग करंट, क्या है इसका मतलब भैया, ध्यान से, अपोजिंग द चेंजिंग करंट, इसका काम ही यही है कि अपोज करेगा चेंजिंग करंट को। समझ में आ रही है कि नहीं बात भैया, कितनी बार बताया कि अगर चेंजिंग करंट बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट इसे घटाएगा, अगर चेंजिंग करंट घट रही है तो ये इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा। अगर चेंजिंग करंट बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट घटाएगा, अगर चेंजिंग करंट घट रही है तो इंड्यूस करंट बढ़ाएगा। अगर चेंजिंग करंट घटी तो इंड्यूस करंट बढ़ाएगा, और अगर चेंजिंग करंट बढ़ी, सुनो देखो, अगर चेंजिंग करंट बढ़ता जा रहा तो इंड्यूस करंट इसे घटाएगा, और अगर चेंजिंग करंट घटता जा रहा तो इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा। समझा करो भाई, अपोज करने का नेचर है इसका, इंड्यूस करंट का नेचर अपोज करने का है। लेंस लॉ पर ही तो बेस है ये, लेंस लॉ हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 3rd या 4th लेक्चर में, तो ये सारी कहानियां बनती हैं। तो डायरेक्शन समझ में आया इंड्यूस करंट का, सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेनन समझ में आया कि अगर करंट को चेंज करोगे कॉइल के अंदर तो एक और पता नहीं किस प्रजाति की करंट बन जाती है, उसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। जब तक करंट कांस्टेंट था कोई खेल नहीं हुआ, कोई इंड्यूस करंट नहीं बनी, और जैसे ही करंट को हमने कॉइल के अंदर चेंज करना शुरू किया, नई नई कहानियां बनती गई, और हमने देखा एक इंड्यूस करंट बन गई। इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसको नोट करो तो एक और अच्छी सी कहानी एग्जांपल दिखा दें, बढ़िया सी एक कहानी दिखाया जाए, 1 2 3 पर भाई नोट करो, हो गया, इसको नोट कर। इसके बाद हम एक और कहानी देखेंगे जहां पर मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, और उस सर्कुलर कॉइल में हम लोग करंट को भगाएंगे। इसे पहले मैं हटा दूं, ठीक, चलो, तो हम एक सर्कुलर कॉइल लेंगे, ठीक है, समझोगे। देखो हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी कॉइल या किसी कंडक्टर में अगर कुछ करंट भगाओगे तो उस कॉइल या फिर उस वायर के चारों तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यह हम सबने सीखा है भैया। अगर कोई, ध्यान से, अगर कोई कॉइल है, ठीक है, जैसे यहां पर अगले एग्जांपल मिलेंगे तो यहां समझेंगे कि आखिर कैसे हम, ये पता कैसे हमको चला, तो बायोट सेवर्ट ने बताया ही है ये चीज, तो समझोगे। देखो बनाते हैं, मान लो यहां पर हमारे पास कोई एक कॉइल है, मान लो हमारे पास यहां पर कोई एक कॉइल है, समझोगे। सुनो देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक यहां पर कॉइल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमने एक कॉइल को बढ़िया से बनाना है, ये थोड़ा बेकार सा कॉइल बना है, ठीक है, बेकार सा कॉइल है, यहाँ पर ऐसे बढ़िया सी कोई कॉइल बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा हमारे पास कोई एक कॉइल है, हमने कहा कि चलो भैया हमारे पास एक कोई बहुत अच्छी सी कॉइल रखी हुई है, ऐसे जुम 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 जुम, ठीक, हाँ, तो हमने कहा हमारे पास एक कॉइल है, फिर हमने कहा कि मान लेते हैं इस कॉइल के अंदर कुछ करंट भाग रही, मान लेते हैं इस कॉइल के अंदर कुछ करंट भाग रही,
चलो भैया ठीक है। करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज माना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉक की डायरेक्शन में जब करंट भागे। क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक की निडल देखा करो ट्रर ऐसे, तो ऐसे ही इस कॉइल का भी निडल, इस कॉइल का जो करंट है वो भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहां से करंट आया, बढ़िया ऐसे खुशी से में भागता हुआ चला गया करंट। हमने कहा कि अगर इस कॉइल में कुछ करंट भाग रहा तो बायोट-सैवर्ट के अकॉर्डिंग, बायोट-सैवर्ट द ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉइल है और उस कॉइल में कुछ करंट भाग रहा तो उस कॉइल की वजह से उस कॉइल के चारों तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करके। ठीक है, कैसे, राइट हैंड की जो पाम है, ये हथेली है, इसको करंट के डायरेक्शन में करो कर्ल और देखो थंब किधर जा रहा, करंट कैसे जा रहा, करंट हमारी जा रही है ऐसे जुम ऐसे, तो करंट ऐसे जा रही है, तो राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में किया कर्ल और देखो थंब किधर गया, थंब आया अंदर की तरफ, तो जिस तरफ थंब जाए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की तरफ। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है उन्हें हम क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, ठीक है, इस कॉइल की वजह से, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम दिखाते हैं कैपिटल बी से। ठीक है, ये मैं भी थोड़ा उधर लिख देता हूं ताकि चीजें समझ में आए। अब सुनो आगे की कहानी, ये हमारी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सुनो होगा यहां क्या, ये तो हमको पता है कि चलो भाई हाँ इतनी कहानी तो हो गई, ठीक है। अब हमने कहा मान लेते हैं ये करंट चेंज हो रहा, हमने कहा कि मान लेते हैं ये करंट हमारा जो है चेंज हो रहा, ठीक है, चेंज हो रहा है बढ़िया से, ठीक है। हमने कहा ये जो हमारी करंट है, जो हमारी करंट है ये मान लेते हैं इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारी करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब भी चेंज ही होता है, ठीक है। इंक्रीज का मतलब क्या है, इंक्रीज का मतलब हमारा चेंजिंग ही होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। हमने कहा कि अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा यानी इस करंट में चेंज आ रहा, तो अब क्या होगा, एक इंड्यूस करंट बनेगा। अब हमारे पास एक इंड्यूस करंट बनेगा और उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमारा होगा इस करंट के अपोजिट में। क्यों, क्योंकि करंट कर रहा इंक्रीज, तो अब जो करंट इंड्यूस होगा उसका काम होगा इस करंट को डिक्रीज करना, यानी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन सीधा इसके अपोजिट, करंट के डायरेक्शन को पलट दो, जो इंड्यूस करंट अब बनेगा, जो हमारी इंड्यूस करंट अब बनेगी वो कैसी बनेगी, जो भी हमारी इंड्यूस्ड करंट बनेगी वो कैसी बनेगी, ध्यान से भैया, जो हमारी इंड्यूस्ड करंट बनेगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, जस्ट अपोजिट जो हमारी इंड्यूस्ड करंट बनी। और अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखो, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के पाम को किया कर्ल, थंब आया बाहर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर की तरफ। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हैं, बीच में बिंदी ऊपर गोला, बीच में बिंदी ऊपर गोला, ठीक है, ऐसे। तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ रहे हो, समझ रहे हो भैया, ठीक है। कहने का मतलब कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी बाहर की तरफ और जो हमारा करंट इंड्यूस्ड, जो हमारा इंड्यूस करंट है वो कैसा है, जस्ट अपोजिट, डिक्रीज करना चाहेगा ना ये करंट, ठीक है। जो हमारा ये करंट बना है, जो हमारा ये इंड्यूस करंट है, ये क्या कर रहा है, हमने पढ़ा था कि अगर चेंजिंग करंट बढ़ रही तो इंड्यूस करंट का काम है उस करंट को घटाने का, मतलब अपोजिट काम ही करेगी चेंजिंग करंट का, तो इंड्यूस करंट है ये हमारी, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था जहां पर हमने इंड्यूस करंट को देखा। अब इसको नोट करो तो बढ़िया से सेल्फ इंडक्टेंस की कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं, बढ़िया बढ़िया हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, हो गया क्या, पक्का हटा दिया जाए, 1 2 3 4 समझ में आ गया, चलो हाँ। अब हम जो है सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ बढ़िया बढ़िया फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये सेल्फ इंडक्टेंस है क्या, ठीक है।
आखिर ये सेल्फ इंडक्टेंस है क्या और कैसे कैसी कहानियां यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस में ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पर होगा नहीं, समझो। देखो रिकॉर्डिंग चल रही ना सेल्फ इंडक्टेंस की, हाँ ठीक है। चलो देखो, मान लेते हैं हमने फिर से वही ऐसे हमने एक वायर लिया और वायर के अंदर हमने जो है कई सारे कॉइल्स लिए। ठीक है, ये हमने लिया वायर, जुम 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 जुम। ठीक है, हमने कहा कि हमने जो है कई सारे एन टर्न्स ऑफ कॉइल। भाई वायर को तो मोड़ के ही तो कॉइल बनाए हो एन टर्न्स में, तो कॉइल्स को ऐसे भी बोल सकते हो एन टर्न्स ऑफ कॉइल, कि हमने जो है मान लो एन नंबर ऑफ एन टर्न्स ऑफ हमने कॉइल लिए हैं। ठीक है, हमने क्या लिया है, एन टर्न्स ऑफ कॉइल। ध्यान से भैया, हमने क्या लिया है, एन टर्न्स ऑफ कॉइल ले रखा है और हमने जो है इसमें कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट भगा दिया। ठीक है, हमने कहा ये जो करंट है ये चेंज हो रही है। ठीक, बढ़ रही घट रही कुछ भी मान सकते हो भैया अपने मुताबिक। हमने कहा कि ये करंट जो है ये चेंज हो रही। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि भाई करंट चेंज हो रहा। एक फॉर्मूला याद है, ये कॉइल ही तो है, समझो। एक फॉर्मूला याद है, कॉइल के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, कॉइल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, म्यू नॉट आई इंटू, ठीक है, 2/a। ए यहां पर कॉइल का रेडियस, आई वो करंट जो कॉइल में भाग रही है। ये किसके लिए है, ये जो है कॉइल के लिए ही तो फॉर्मूला बना था। ठीक है, ये करंट ऐसे भाग रही है जुम्बा जुम्बा, देखो ये कॉइल, इसी कॉइल हमने एक कॉइल उठा के यहां रख दिया। यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो करंट किधर जा रहा, करंट जा रहा ऊपर की तरफ, फिर ऐसे नीचे की तरफ। तो करंट राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में करो, कर्व ऐसे, करंट ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, यानी थंब इधर जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला नहीं निकल रहा। यहां अगर ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एक रिश्ता बनेगा, एक बोल सकते हो प्रोपोर्शनलिटी का कहानी बनेगा। ठीक है, तो इसको खैर हटा दें, ये तो समझ में आ गया है। ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं। हाँ, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई कॉइल है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। हाँ, तो ऐसे हम लिखते हैं ना, म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन ए। हाँ सॉरी, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कहानी बनता है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, म्यू नॉट आई 2 अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कॉइल का, समझे। यानी यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इजाजत है हटा दें, ये चीज तो समझ गए हो। ठीक है, यानी यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोलना चाह रहे हैं, कहने का मतलब, अगर मान लो कि यहां पर जो चेंजिंग करंट है, अगर ये चेंजिंग करंट हम मान लें कि बढ़ रही है, ठीक है, अगर हम मान लें कि जो हमारी चेंजिंग करंट है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, जो हमारी चेंजिंग करंट है अगर हम मान लें कि बढ़ रही है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी। भैया बायोट सावर्ट ने बोला है कि कहीं भी करंट भगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनना तय है। तो अगर हमारी चेंजिंग करंट बढ़ती जा रही है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस वायर के चारों तरफ, और वह मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले में क्या था, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a। आई ऊपर था तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आई के। कहने का मतलब अगर चेंजिंग करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो भी बढ़ेगी। यानी यहां क्या होगा, यहां हमारी करंट बढ़ी है, इसका मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। याद करो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले ही लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। बताते हो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं।
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बढ़ेगा। कह रहे हो कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से बताओ, बताते हैं। मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस में कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बी से दिखाते हैं। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स बस यही है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही हैं, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, पहला कंडीशन ये है कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्रॉस करो, और दूसरा कंडीशन ये है कि सरफेस को फाड़ते हुए जाओ, तब तुम्हें हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो यहां ऐसी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर भी जा रही और सरफेस को फाड़ती हुई भी जा रही? दो ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी हैं। कोई बोला तीन, क्या इसको मानोगे क्या? ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री तो बना रही सरफेस के साथ, लेकिन सरफेस को चीरती फाड़ती नहीं जा रही, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां खाली दो ही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का हम एक फॉर्मूला भी आप लोग को भाई पढ़ाया था, क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए है इस सरफेस का एरिया वेक्टर, और थीटा है बी और ए के बीच का एंगल। खैर ये हमें यहां नहीं पढ़ना, हमने पढ़ा। यहां से देख सकते हो फाई बी और बी ऊपर ऊपर है, यानी यहीं से समझ में आ गया कि फाई बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी। तो ये हमने ऐसे देखा, ठीक है। हमारा जो बी होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर करंट बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, ठीक है। इसके थ्रू हमने समझ लिया, ठीक है। और कॉइल का हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या देखा था? म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। यहां से हमने क्या पाया था? यहां से हमने पाया था बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, आई ऊपर बी ऊपर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारी जब करंट बढ़ेगी, जब हमारा करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो फैराडे लॉ आएगा, लेंस लॉ। बताते हैं, इसको हटा दे, ये सारी चीजें 1 2 3 4 पक्का भैया हटा दे। समझ में आ गया ये सब? चलो देखो भाई आगे की कहानी देखो। ये तो हमने यहां तक देख लिया कि आखिर क्या क्या कहानियां यहां हम बना सकते थे। अब आगे की कहानी कुछ हम देखते हैं, क्या देखेंगे? देखना हमें ये है, देखो जब हमने क्या पढ़ा, फैराडे लॉ यहां लगेगा। हमने क्या पढ़ा था? फैराडे लॉ याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1। वहां हमने डिस्कस किया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी या घटेगी, खैर यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स भैया बढ़े या घटे, हो तो चेंज ही रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो अगर यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में यहां कुछ चेंज आ रहा। हमने पढ़ा है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज आ रहा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज आ रहा तो इसका मतलब एक ईएमएफ बनेगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे लॉ यही तो बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो यहां पर क्या बनेगी? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस वायर में ईएमएफ बनेगा, पोटेंशियल बनेगा। हमने पढ़ रखा है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और बोल सकते हो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जब, और हमने भी पढ़ा है कि अगर ईएमएफ है तो करंट भी तो है, या अगर कहीं पोटेंशियल या ईएमएफ है वायर के अंदर तो करंट भी तो बनेगा। अरे भैया ईएमएफ क्या है? ये वायर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, प्लस माइनस दोनों के बीच एक पोटेंशियल है, उसे V बोल लो या फिर ईएमएफ बोल लो। और जब ये पोटेंशियल बनता है दो वायर के बीच में, तभी तो करंट भागता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तभी तो करंट बनेगा। यानी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब इसकी वजह से एक करंट इंड्यूस होगा, इसकी वजह से एक करंट इंड्यूस होगा, समझे कि नहीं भाई? इसकी वजह से एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। और अब यहां पर लगा लो लेंस लॉ। कैसे भैया? देखो जब करंट इंड्यूस हुआ है,
अब इसकी वजह से हम यहां एक लेंस लॉ लगाएंगे। लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो करंट इंड्यूस होगी सारी कहानी के बाद, वो इंड्यूस करंट उसे अपोज करेगी जिसने उसे बनाया। ये करंट किसकी वजह से इंड्यूस हुई? मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हुई। ये करंट किसकी वजह से इंड्यूस हुई? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, करंट की वजह से। यानी ये इंड्यूस करंट हमारे प्राइमरी करंट को अपोज करेगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। यानी करंट को घटाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा, फ्लक्स को घटाएगा, क्योंकि तीनों बढ़ रहे हैं। यानी ये इंड्यूस करंट क्या करता है? अपोजेस। क्या करेगा? अपोजिंग, अपोज करेगा, अपोजिंग, अपोजेस लिख लो, अपोजिंग नहीं, अपोजेस, अपोजेस, ठीक है। क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक। अपोज करेगा ये इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को और करंट को। समझ रहे हो? यानी इनको घटाने का काम करेगा हमारा इंड्यूस करंट। इनको घटाने का, इनको भी घटाना चाहेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी घटाने का काम करेगा। कौन? हमारा इंड्यूस करंट। समझ रहे हो चीजें? अब सुनो एक और कहानी। मान लेते हैं हर कॉइल से खुद का एक फ्लक्स लिंक्ड है। यहां पर एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, मान लो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। हमने चार ही बनाए, मान लो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। हर कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हम 5e मान लेते हैं। क्या मान लिया? 5e, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, ध्यान से भैया यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा। जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। सीधी सी बात है भाई, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के, और ये मैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फ्लक्स के। कैसे? हमने पढ़ा। तो इसका मतलब करंट हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर तीनों आपस में डायरेक्टली हैं तो ये दोनों भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब समझ में क्यों बताई मैंने सारी चीजें। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है, ठीक है। हमने कहा एक कॉइल से जो फ्लक्स लिंक है उसे हमने 5e माना। तो अगर हम टोटल फ्लक्स माने, यानी अगर हम n नंबर ऑफ कॉइल, जितनी हमारी कॉइल्स हैं, सारी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसे हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे? phi bt, जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो हमारी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी? हमारी जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो क्या बनेगी? ये जो होगा n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए है, ठीक है। तो हमारी जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऐसे दिखा सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, ठीक है, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे, वो कांस्टेंट होगा L, और I तो पहले से है। यानी हमारा, ठीक है, यानी जो हमारी क्या बोल सकते हैं, जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसका एक फॉर्मूला बनेगा। और क्या फॉर्मूला बनेगा? वो फॉर्मूला बनेगा हमारा Li। क्या बनेगा? हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। देखो एक कॉइल की वजह से कितना था? एक कॉइल की वजह से हमारा कितना था? एक कॉइल की वजह से हमारा जो करंट फ्लक्स था वो 5e था, ठीक है। और n कॉइल्स की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, n कॉइल्स की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा? अगर यहाँ पे फॉर्मूला तो हमने जो है Li निकाला है, हाँ ठीक है, वो कि हमारा टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर आया? वो तो हमारा Li के बराबर आया, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख सकते हो n5e, ठीक है, समझ रहे हो? n कॉइल की वजह से n5e, हाँ। तो यहाँ हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आया? Li आया, ठीक है। और यहां पर हमारा जो L है, ये L हमारा क्या है? ये L हमारा है सेल्फ इंडक्टेंस। L हमारा क्या है? L हमारा यहां पर है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है भैया? सेल्फ इंडक्टेंस है, समझ रहे हो नहीं? ठीक है,
एक कॉइल की वजह से हमारी कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स थी 5e, एन कॉइल की वजह से हमारी कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स है n5e, ठीक है। और टोटल फ्लक्स हमने यहां से निकाला फॉर्मूले से Li, ठीक है। हमारा टोटल फ्लक्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स हमारा आ जाएगा Li, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं भैया, ठीक है। तो हमारे टोटल फ्लक्स की क्या वैल्यू आई, Li। तो L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है भैया, ये है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और ये जो L है, मजे की बात ये है कि अगर L का फॉर्मूला देखो तो क्या बनेगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय I बनेगा। लेकिन ना तो ये सेल्फ इंडक्टेंस, ना तो ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना ये करंट पे डिपेंड करता है। जैसे एक फॉर्मूला देखा होगा रेजिस्टेंस का V अपॉन I, पोटेंशियल अपॉन करंट। भैया रेजिस्टेंस कभी पोटेंशियल पे डिपेंड करती है क्या, नहीं करती। रेजिस्टेंस कभी करंट पे डिपेंड करती है क्या, नहीं करती। जैसे पानी ले लो, ठीक है, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 मीटर क्यूब होती है। तो क्या अगर 2 लीटर ले लो, क्या बदल जाएगी उसके लिए डेंसिटी? डेंसिटी तो वाटर की कांस्टेंट होगी। तो वैसे ही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस भी है, ये ना तो टोटल फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना तो एक कॉइल की फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना तो ये करंट पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कॉइल के शेप और कॉइल की साइज पर। जो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस L होता है, ठीक है, इसको हटा दें। एक कॉइल की वजह से जो फ्लक्स बनी 5e और n कॉइल की वजह से जो फ्लक्स बनी n5e, ठीक। चलो हाँ सुनो, आगे की कहानी सुनो। जो हमारा L होता है, जो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन ध्यान से भैया, डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ कॉइल, ठीक है भैया। कॉइल का शेप क्या है, कॉइल का साइज क्या है, उस पे डिपेंड करता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, यूनिट निकाल दो यहां से, यूनिट क्या निकलेगी बताते हैं। चलो देखो, यूनिट निकलेगी इसकी, बढ़िया यूनिट है इसकी, बहुत ही सुंदर सी यूनिट निकलेगी सेल्फ इंडक्टेंस की। सुनो देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 5e टोटल अपॉन करंट, ठीक है। जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल है, उसको करंट से डिवाइड कर रहे हो। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट हमने पढ़ी है मैग्नेटिक फ्लक्स के लेक्चर्स में, जो कि होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट जोर से भैया क्या होती है, वेबर। और करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम AMP से दिखाते हैं। यानी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या बनेगा, जो हमारा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बनेगा वो बनेगा वेबर पर एम्पियर। क्या बनेगा भाई, वेबर पर एम्पियर। ये हमारा बनेगा इसकी यूनिट, इसका SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम L भी बोलते हैं। ये भी और ये में ऊपर बना लो, हाँ। तो वेबर पर एम्पियर हमारा यूनिट ऑफ L बन गया, ठीक है। अब इसे नोट करो भाई, एक और अच्छा सा फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, ठीक है। बढ़िया सा एक हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का। 1 2 3 4 जल्दी से इसे पॉज करके नोट करा जाए। एक हम और अच्छा सा फॉर्मूला दिखाएंगे कि कैसे हम चीजों को बना सकते हैं, इसी में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना हटा दें, समझ गए ये सब सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी, हटाएं, नोट कर लियो भैया, पक्का। चलो अब हम यहीं पर एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है, कोई ऐसा दिक्कत यहां पर नहीं होगा समझने में, उसे समझ लोगे बहुत ही अच्छे से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा यहां पर। और जो हमारा इंड्यूस करंट वगैरह है, इसका कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा बढ़िया से, इंड्यूस करंट वगैरह का हमारा क्या कहानी है, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी में हटाने जा रहा हूं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी हटाने जा रहे हैं। सुनो देखो, समझ में आया कि नहीं इतना? हाँ देखो, यहां पर हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा
कि करंट भाग रही कॉइल के अंदर, और जो करंट हमारी कॉइल के अंदर भाग रही वो करंट चेंज हो रही, मान लो बढ़ रही है। तो हमने कहा उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। कैसे होती मैंने बताया। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रही तो एक इंड्यूस करंट बनेगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ये क्या था, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग था। ठीक है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारा फ्लक्स बढ़ रहा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस हुई, करंट इंड्यूस हुई तो ये करंट अपोज करेगा जिसने इसको बनाया, लेंस लॉ। ये क्या लगाएगा, लेंस लॉ। ठीक है, अब हमने कहा, हमने जो है फैराडे लॉ में एक फार्मूला डिराइव किया था। क्या फार्मूला था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ई से। ठीक है, जो ईएमएफ हमारी इंड्यूस होगी उसे हम कैसे दिखाएंगे, उस ईएमएफ को हम ऐसे दिखाएंगे, डी फाई बी बाई डी टी। समझे कि नहीं भाई, कि कितना फ्लक्स में चेंज हो रहा है, टोटल फ्लक्स है खैर यहां, कि हमारे टोटल फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, हमारे टोटल फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और यही हमारा फैराडे लॉ होता है। हमने यहां पर अपने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या वैल्यू निकाली थी, हमने निकाला था एल आई। अब यहां पर क्या है, सेल्फ को एल क्या है, एल तो हमारा कोएफिशिएंट है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो डी फाइव ऐसे लिखो पहले डी, अब फाइव बी की जगह टोटल फ्लक्स क्या है, एल आई, तो डी एल आई बाई डी टी। अच्छा है, माइनस साइन भी लगा लो, क्योंकि जो हमारा करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोज करता है, जो इंड्यूस करंट बनता है वो अपोज करता है जिसने उसे बनाया, तो यहां माइनस साइन तो लगेगा। ठीक है, ऐसे। हाँ, अब सुनो, देखो यहां पर क्या है, एल तो कांस्टेंट है, तो एल को बाहर निकालो, आई हमारा चेंज हो रहा है, आई चेंजिंग, यहां क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला हमारा बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। क्या बनेगा भैया, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब हम मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें इंड्यूस ईएमएफ का, मैग्नीट्यूड मतलब भैया 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड लगा दो। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं आता, लेकिन यहां निगेटिव है, इस निगेटिव को कैसे हटाओगे, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, इस इंड्यूस ईएमएफ का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मॉड में क्या होता है, ऐसे डबल लेयर बनाओ लाइन की, और जब मॉड लगा देते हैं तो माइनस की चीज प्लस हो जाती है और प्लस की चीज प्लस ही रहती है। मॉड का मतलब ही है कि निगेटिव को पॉजिटिव करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, निगेटिव को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव को पॉजिटिव करना। मतलब पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, और निगेटिव है और उसे पॉजिटिव करना चाहते हो तो मॉड लगा लो। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ का हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा भैया एल डी आई बाई डी टी। मॉड में यहां लगाना भाई सारी कहानी। इसका जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, एल डी आई बाई डी टी। जोर से भाई, एल डी आई बाई डी टी, मॉड लगाओ बढ़िया से, यहां से निगेटिव साइन हट गया, तो ये मैग्नीट्यूड हो गई। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर देखो हम यहां से कुछ और कहानी बनाना चाहें। ठीक है, हमने कहा कि अगर हम यहां से हम सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी। ठीक है, नीचे मॉड लगा लो, यहां एल पे मॉड लगा लो, तो सेल्फ इंडक्टेंस का भी ये फॉर्मूला बनेगा ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी। भैया ईएमएफ थोड़ी मॉड लगाओगे, डी आई बाई डी टी क्या चेंज हो रहा, करंट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा तो माइनस, करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा तो प्लस लगा लेना, बाकी मॉड तो है ही। तो एल का फॉर्मूला बन गया डी आई बाई डी टी, ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी। एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, जोर से भाई बोलो, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बोल सकते हो, ईएमएफ ऊपर आ जाएगा और हमारा डी आई बाई डी टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं भाई। ठीक है, डी आई बाई डी टी बन जाएगा। अब अगर हम कहें कि हमारा जो चेंज डी आई बाई डी टी क्या है, अगर ध्यान से देखो तो डी आई बाई डी टी है क्या, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर चेंज जो हो रहा करंट में टाइम के साथ अगर वो 1 एम्पियर हो जाए तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, तो हमारे डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी। अगर हमारा मान लो यहां पर जो हमारा चेंज इन करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है,
अगर वो हमारा 1 यूनिट हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, ठीक है, जो हमारी चेंज इन करंट टाइम के साथ वो 1 एम्पियर हो जाए 1 के बराबर हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन 1 हो जाएगा, और ईएमएफ अपॉन 1 इज इक्वल टू ईएमएफ, यानी यहां से हम देख सकते हैं ये हमारा एल आ गया ई के बराबर। तो यानी अगर हमारा चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिट हो जाए, 1 हो जाए, मतलब चेंज इन जो हमारे करंट में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, जो हमारे करंट में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वो अगर हमारा 1 यूनिट हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, सिंगल डिजिट में हो जाए, तो हमारा एल क्या हो जाएगा, तो हमारा जो एल होगा, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा, वो ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। कब, जब हमारी डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 अगर हम रख दें, अगर हमारे डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 को रखेंगे तो हमारे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ई के बराबर आ जाएगी। ये नीचे वाला पूरा पोर्शन दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। हाँ, तो इस तरीके से यहां पर एक फॉर्मूला बना, ठीक है। तो इसे नोट करो भाई, 1 2 3 4, पॉज करके जल्दी से नोट करा जाए। समझ में आया, एल इक्वल टू ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी, फिर ई बाई 1 के ऊपर जो हमने डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर रख लिया, मतलब करंट जो है टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, 1 यूनिट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हटा दे भैया इसे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करा जाए सारे फॉर्मूले को। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, मैं इसे इक्वल अलग अलग लगा देता हूं, याद देखो ये अलग चीज है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मॉड लगा लो बढ़िया से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है मॉड लगाने में, यहाँ पर लगाओ वैसे मॉड एल अब इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, मॉड एल इज इक्वल टू फिर इतना, ठीक। हटा दे भैया, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, हटाया जाए कहानी, पक्का एल इक्वल टू ई आया, हटा दे, 1 2 3 4 नोट कर लियो भाई, हटाया जाए, चलो हटाने जा रहा हूं भैया, नोट कर लियो ना, चलो ठीक है, चलो भाई। हाँ, तो यहां पर हमने जो है ये सारी कहानियों को देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस के हमने जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आज हमने जो है सेल्फ इंडक्टेंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां पर डिस्कस किया, जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पर थे, एकदम नंबर 1 कॉन्सेप्ट यहां पर हमने सीखे कि जितने भी हमारे बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट हो सकते थे। तो भैया ये तो था सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक सा लेक्चर, जहां पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। अब इसके बाद हम लोग जो है सेल्फ इंडक्टेंस का एक नया लेक्चर लाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर नया लेक्चर डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर, और उसके बाद भी सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर आईआईटी लेवल के कॉन्सेप्ट सीखने बाकी हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द लाएंगे।